मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अकेली सोती है, पति को अपने पास नहीं भटकने देती, अपने अंगों को स्पर्श नहीं करने देती, उसे आप क्या सजा देते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि जो स्त्री अपने पति को प्यार नहीं करने देती, अपने पति से दूर रहती है, अपने पति से दूर सोती है, अपने पति को अपने पास में नहीं सोने देती, उसका जीवन किस प्रकार बर्बाद हो जाता है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पुराने समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक राज्य था जिसका नाम अमृतपुर था। इस राज्य की रानी का नाम मंजुला था। रानी मंजुला अपने रूप और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु उसका स्वभाव घमंडी और अहंकारी था। राजा वर्धन उसे अत्यंत प्रेम करते थे, किंतु रानी का व्यवहार अक्सर रूखा और अविवेकपूर्ण रहता था। रानी का ऐसा स्वभाव उनके वैवाहिक जीवन के बीच में दीवार बन गया। रानी अपने पति राजा को रात में अपने कक्ष में प्रवेश नहीं करने देती थी और यही कहती थी कि ये समय मेरा है और मुझे किसी के साथ में इसे बांटना पसंद नहीं। वहीं राजा ऐसा सोच कर के चुप रहते कि शायद रानी का स्वभाव समय के साथ में बदल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं एक दिन राज्य में एक सिद्ध ऋषि यानी महर्षि वेदात्मा का आगमन हुआ। वहीं ऋषि अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे और लोगों को धर्म और कर्तव्य का उपदेश देते थे। वहीं राजा वर्धन ने ऋषि का जोरदार स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। वहीं रानी मंजुला भी राजमहल के सभागार में आई, लेकिन उसका व्यवहार ऋषि के प्रति सम्मानपूर्ण नहीं था। इस प्रकार ऋषि ने रानी की ओर देखा और कहा, हे रानी, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे जीवन और संबंधों में बाधा बनेगा। तुम अपने पति का अपमान करके तुम अधर्म कर रही हो। वहीं रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा, हे ऋषि, मैं स्वर्ग के समान इस महल की स्वामिनी हूँ, मुझे किसी से कोई सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ऋषि वेदात्मा रानी के इस उत्तर से क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस अहंकार का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। जिस स्वर्ग जैसे वैभव पर तुम इतना घमंड कर रही हो, वो तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से छिन जाएगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पति का स्नेह और सम्मान भी तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हें अकेलेपन और दुखों का सामना करना पड़ेगा। वहीं ऋषि ने इतनी बात कहते हुए उस राजमहल को छोड़ दिया। वहीं ऋषि के जाने के बाद में राजा वर्धन ने अपनी रानी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी ने राजा की बात को बहुत ही हल्के में लिया और कहा, मैं किसी श्राप से भयभीत नहीं हूँ, मैं स्वयं अपनी नियत की निर्माता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार ऋषि के जाने के बाद में कुछ ही समय में ऋषि के श्राप का प्रभाव दिखने लगा। वहीं राजा वर्धन ने रानी से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। वहीं राजा ने अपना अधिकतर समय प्रजा की सेवा और राज्य कार्य में लगाना शुरू कर दिया। उधर रानी अब अकेलेपन का अनुभव करने लगी। वहीं राज्य में अकाल और बीमारी फैल गई। महल की चकाचौंध भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। प्रजा ने भी रानी के व्यवहार की निंदा करनी शुरू कर दी। इस प्रकार रानी का स्वाभिमान अब उसके लिए बोझ बन गया। वहीं एक दिन रानी जो थी अपने महल के बगीचे में अकेली बैठी थी। फिर उसने अपने चारों ओर देखा। जहाँ कभी फूलों की महक थी, अब वहाँ पर सूखा और वीरानी है। जहाँ राजा का प्रेम था, अब वहाँ खालीपन था। इस प्रकार रानी ने महसूस किया कि उसका अहंकार और अपने पति का अनादर ही उसके दुखों का कारण है। इस प्रकार जब रानी अकेली हो गई और वो दर दर की ठोकरें खाने लगी, तो उसे वही ऋषि वेदात्मा याद आए और फिर वो उनको ढूंढने के लिए वहाँ से भाग निकली। वहीं रानी जो थी ऋषि वेदात्मा को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम में पहुँच गई और फिर उसने ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। वहीं रानी ने कहा, हे ऋषि, मैंने अपने अहंकार और अविवेक से
अपने पति और प्रजा को कष्ट दिया। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन को सुधारने का मार्ग दिखाएं। वहीं ऋषि ने रानी की प्रार्थना सुनी और कहा, पश्चाताप करना अच्छा है, परंतु तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। कर्म बिना भोगे पीछा नहीं छोड़ते। अब तुम्हारे पास में केवल एक ही रास्ता है। तुम अब सेवा, त्याग और सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हो। इस प्रकार ऋषि को प्रणाम करके रानी ने राजमहल में लौट करके अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया। फिर तो रानी जो थी पति का सम्मान करने लगी। वहीं रानी ने राजा वर्धन से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और उनका स्नेह और विश्वास पुनः अर्जित करने की कोशिश की। वहीं राजा ने रानी के प्रयासों को देख करके उसे दूसरा अवसर दिया। फिर तो रानी ने अपनी प्रजा की सेवा का व्रत लिया और उसने अपने धन और संसाधनों का उपयोग गरीबों की मदद और राज्य के पुनर्निर्माण के लिए लगा दिया। और फिर जब रानी अपने शयन कक्ष में सोती थी तो बिना राजा के वो नहीं सोती थी। राजा और रानी फिर एक साथ एक ही पलंग पर सोने लगे। इस प्रकार राजा को रानी का भरपूर प्यार मिला। वहीं राजा और रानी के मिलन से कामदेव प्रसन्न हुए और फिर रानी की तपस्या और सेवा से न केवल उसका वैभव वापस आया, बल्कि राजा वर्धन का प्रेम और सम्मान भी उसे वापस मिल गया। इस प्रकार रानी ने समझा कि जीवन में सच्चा सुख और समृद्धि अहंकार, स्वार्थ और अधिकारों में नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और सेवा में है, पति के साथ प्यार करने में है। इस प्रकार रानी मंजुला जो थी राजा वर्धन से भरपूर प्यार करने लगी। इस प्रकार उसने अपने जीवन का शेष समय दूसरों की भलाई में लगाया। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती हमेशा ध्यान रखना, अहंकार और अविवेक विनाश का कारण बनते हैं। जो पत्नी अपने पति को प्यार नहीं देती, अपने शयन कक्ष में उसे आने नहीं देती, ऐसी स्त्री का जीवन बर्बाद हो जाता है। जिस प्रकार रानी मंजुला का हुआ। सुखद और समृद्ध जीवन के लिए प्रेम, सम्मान और त्याग सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान और प्रकृति कर्मों का फल अवश्य देते हैं, परंतु सच्चा पश्चाताप हर दोष को दूर कर देता है। इसलिए हर स्त्री को अपने पति से दिल खोलकर प्यार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। जो स्त्री पति की सेवा नहीं करती उसका यही हाल होता है, यानी उसका धन वैभव सब नष्ट हो जाता है, वो भिखारिन बन जाती है। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।